आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 18। फिगर दिया गया है इसका पीछे, लेकिन इस फिगर को थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट समझना पड़ेगा। A spiral is made up of successive semicircle with centers alternative A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm as shown figure 5.4. Find is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles. अब देखो जरा फिगर देखो, जरा फिगर देखो, फिगर को फील करो थोड़ा सा। क्वेश्चन आपके सामने पूरा, बस फिगर को थोड़ा सा फील करना है। ये बी है सेंटर के तौर पर, नहीं बी नहीं है, ये जो बी है ये एक, और यहाँ कोई अगर मैं पॉइंट मान लेता हूँ बी सी, ये इसकी नीचे के लिए डायमीटर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे एक और, फिर ऐसे ही कहानी चल रही है। ओके जी, ठीक है। ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, क्या है भाई अभी देखेंगे। ये L3 हो गया और ये L4 हो गया। अब ध्यान से आहिस्ता तरीके से देखो, ये एक सेमी सर्किल हो गया, ये दूसरा रेड पेन का यूज़ करते हैं भाई, अलर्ट अलग है, ये दूसरा सेमी सर्किल हो गया। ओके जी, ऐसे ये तीसरा सेमी सर्किल हो गया। सेमी सर्किल की कहानी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के आए हैं। पढ़ना जानते हो, पढ़ो, ढंग से पढ़ो। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, क्या होता है भाई सेमी सर्किल क्या होता है, सब चीज़ की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, चेक करो वगैरह करके। ठीक है जी, ये पहला सेमी सर्किल, फर्स्ट सेमी सर्किल। ये सेकंड, बहुत आहिस्ता से बात करेंगे। ये थर्ड, ये फोर्थ। ऐसी कितने हैं भाई, ऐसी 13 है, बिना रुके कॉन्सेक्यूटिव तरीके से 13 दिए गए हैं सेमी सर्किल्स। और टोटल लेंथ बतानी है 13 की, मतलब टोटल आ गया, टोटल लेंथ बतानी है किसकी, 13 की। ऐसी फर्स्ट की बतानी है, सेकंड की बतानी है, थर्ड की बतानी है, इन सबको प्लस करके 13 तक प्लस करना, मतलब टोटल हमें S13 बताना। तो हमें n की वैल्यू तो पता चल गई 13 हो गई हमारी। n की वैल्यू कितनी होगी, 13। A1 A2 D निकालना है, क्वेश्चन आपके सामने। अब लेंथ बतानी है तो लेंथ निकालनी है सेमी सर्किल की। सेमी सर्किल में लेंथ तो नहीं होता लेकिन सरकमफ्रेंस होता है। सेमी सर्किल में लेंथ नहीं होता, सरकमफ्रेंस होता है। ओके जी, तो ये पहले वाले सेमी सर्किल का सेंटर है, ठीक है ना, ये दूसरे वाले सेमी सर्किल का सेंटर है, ये तीसरे वाले सेमी सर्किल का सेंटर है। वो चीज़ बात की बात है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो लेंथ की बात कर रहे हैं। तो हम निकालेंगे सरकमफ्रेंस, ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल, ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल। फॉर्मूला क्या होता है भाई, सर्किल का होता है 2πr, लेकिन इसका होता है 2πr/2, 2πr/2। और R1 क्यों लगाया, क्योंकि पहले की बात कर रहा हूँ, उसने रेडियस जो बोली है वो 0.5 बोली है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, πr1 हो गया, पाई इंटू 0.5 मल्टीप्लाई में, तो पाई इंटू पॉइंट से नीचे आया 10, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से भाई, ध्यान से, पाई इंटू 0.5, पॉइंट आया नीचे 10, ये कैंसिल आउट हो गया। तो पहली जो आई लेंथ वो पाई/2 सेंटीमीटर आई। पाई की वैल्यू नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट में लगाऊंगा S13 में। जो A1 आया फर्स्ट सेमी सर्किल की जो लेंथ आई वो कितनी आई, पाई/2 सेंटीमीटर। रेडियस क्या लगाई, जो क्वेश्चन में बोला है 0.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही मैं बोलूँगा सरकमफ्रेंस ब्रैकेट में लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्किल, ये पूरा इधर ही लिख लेना, इजिकल टू क्या लगाऊंगा, अगेन अब मैं डायरेक्ट लगा दूँ तो πr2, तो पाई की वैल्यू नहीं लगाऊंगा, उसने बोला R2 जो है 1 है, तो हो गया पाई सेंटीमीटर। ये थर्ड के लिए, सेकंड के लिए। ऐसे ही लिए मैं थर्ड बोल रहा हूँ, थर्ड के लिए निकाल रहा हूँ, थर्ड के लिए लेंथ तो होगा फॉर्मूला πr3, देन πr3 कितना दिया है 1.5, सॉल्व हो गया 10, ये सॉल्व हो गया आ गया 3/2, तो आ गया 3π/2 सेंटीमीटर। तो ऐसी आपके सामने AP आई, जगह बहुत कम बची है भाई, AP तो आई π/2, दूसरा आया पाई 3π/2। है सर इसमें वो कैसे निकालेंगे D, कोई चिंता वाली बात नहीं, हम निकाल रहे हैं। तो डॉट डॉट डॉट, ये कहानी कहाँ तक चल रही है, 13
टर्म्स तक चल रहे, टर्म्स तक चल रहे। 13 है ना सर्किल, सेमी सर्किल। यहाँ टर्म्स ही लिख दिया करो। अगर पिछले क्वेश्चन में कहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन जो था, शायद मेरे हिसाब से जो पिछला क्वेश्चन था उसमें जैसे 13 कहीं, पिछला क्वेश्चन नंबर 16, उसमें 7 केस प्राइस लिख दिए या स्टूडेंट जो भी लिख दिया, तो वहाँ आप टर्म्स लिख लेना, ठीक है ना। टर्म्स, इसको आप लिखना चाहो तो L1 बोल दो, L2 बोल दो, इसको L3 बोल दो। ओके जी। तो मेरा A1 कौन हो गया, π/2, A2 कौन हो गया पाई, ऐसी N कौन हो गया 13। D निकाल लो, A2 माइनस A1, फॉर्मूला हुआ पाई माइनस π/2। पूरे पाई में से एक पाई गया, आधा पाई गया, तो π/2 बचा। ओके, ये आ गया मेरा D कितना आ गया, π/2। तो मैं ऊपर का हिस्सा मैं डाल दे रहा हूँ, तो मेरा जो D आया वो कितना आया, π/2। कॉन्सेप्ट आप समझ गए, फटाफट से आप सॉल्व करेंगे। तो फॉर द लेंथ ऑफ 13, टोटल लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल, तो S13 लगाना है। S13 का फॉर्मूला 13/2, 2A1 प्लस 13 माइनस 1 इंटू D। सबकी वैल्यू पुट कर दो। 13/2, 2 इंटू A1 कितना है, π/2, प्लस 12 इंटू D कितना है, π/2। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। 13/2 ये हो गया पाई प्लस 6 पाई, ये हो गया 7 पाई। अब पाई की वैल्यू लगा दो। पाई की वैल्यू हम जानते हैं भाई, जो ओवरऑल होती है एक्सप्रोक्स में 22/7 लगा देंगे। 7 तो 7 गया, ये इससे गया 11 बार। 13 इंटू 11 तो 130, वो 130 और 13 143 आंसर हो गया, 143 सेंटीमीटर। तो S13 कितना आया, 143 सेंटीमीटर। ओके जी, मतलब टोटल जो लेंथ आई 13 सेमी सर्किल्स की, वो कितना आई, 143 सेंटीमीटर। फटाफट से इसको उतारेंगे। अच्छा को स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 200 लॉक्स, अब ये वुडन लॉक्स हैं, लकड़ी के चट्टे, आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर। 20 locks in a bottom row, 19 in next row, 18 in row next to it. In how many rows are 200 locks placed? How many locks are in a top row? ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो 200 लॉक्स दिए टोटल जो लॉक्स हैं वो कितनी है, 200, मतलब SN पे 200 दिया गया। और उसने ये कहा है कि जो बॉटम रो में है वो 20 लकड़ियाँ रखी हैं, ऐसी उससे ऊपर वाली रो में 19 रखी हैं, ऐसी उससे ऊपर वाली 18, ऐसी कम होती गई हैं। तो ये बतानी है कितनी रोज़ हैं, ये बतानी है जिसमें 200 लकड़ियाँ फिट हो जाएं पूरी तरीके से, और फर्स्ट रो में कितनी लकड़ियाँ रखी हैं। तो देखो ज़रा, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर दूंगा मैं पीछे से बात करता हूँ। जो पीछे लकड़ी रखी है वो 20 रखी है, नीचे वाले लास्ट वाले में कितनी रखी है, 20, ऐसी 19, ऐसी 80, डॉट 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 कहानी चल रही है। मतलब इसको मैंने अपनी जो AP स्टार्ट की है वो उसकी, जैसे ये लकड़ी के चट्टे रखे हैं, ये लकड़ी का एक ये फर्स्ट रो है, ऐसी ये सेकंड रो है, ऐसी ये थर्ड रो। तो मैंने ऊपर से ना शुरू करके मैंने नीचे से शुरू की है अपनी AP। तो ध्यान से समझो, क्योंकि जो डाटा दिया उसी के हिसाब से बात करूँगा। तो इसमें 20 लॉक्स रखी हैं फर्स्ट रो में, नीचे वाले में, सेकंड वाले में उससे 19 रखी हैं, ऐसी उससे ऊपर 18 रखी है। वो ऐसी पूछी है उसने कितनी रोज़ हैं, N की वैल्यू पता करनी है मुझे, और ये पता करना है कि टोटल फर्स्ट रो में कितनी लॉक्स रखी है, मतलब कितनी रोज़ हैं, रोज़ पता करने हैं, रोज़, और मुझे पता लगानी है फर्स्ट रो में कितना है, फर्स्ट रो में कितनी लॉक्स हैं।
ये पता लगाना। अभी मैं बोलूँगा, अभी n की वैल्यू निकालनी है, अभी समझेंगे कैसे। पहले मान लेते हैं मैं शुरुआत नीचे से कर रहा हूँ, ये मैं बोल चुका 20, 19, 80, तो मेरा a जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। और फर्स्ट लॉग्स का मतलब ये हो जाएगा कि अगर मैं इसको a मान रहा हूँ तो ये मेरा an हो जाएगा। ओके जी, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं शुरुआत कहाँ से कर रहा हूँ, लकड़ियों को ऊपर से नहीं देख रहा हूँ, मैं नीचे से देख रहा हूँ। नीचे से ये पे शुरू की है, नीचे वाली में 20, उससे ऊपर वाली में 19, फिर उससे उससे ऊपर वाली में 80, ऐसी होती गई। A2 मेरा कितना है 90, तो D मेरा आ गया 20, 19 माइनस फॉर्मूला लगा A2 माइनस A1, D आ गया 19 माइनस 20, D आ गया माइनस के 1, D कितना आ गया माइनस के 1। ओके जी, ठीक है। अब क्या क्या निकालना वो देखो जरा, टू फाइंड n की वैल्यू निकालनी। n मतलब क्या हो गया, रोज़, टोटल रोज़ निकालनी है, कितने रोज़ में वो रखा गया लकड़ियाँ। और मुझे क्या दिया गया था, Sn दिया गया था। और क्या निकालना, फर्स्ट रोज़। फर्स्ट रोज़ का मतलब ये हो गया फर्स्ट रो में कितनी लॉग्स हैं, कितनी लकड़ियाँ रखी हैं। तो इन टोटल मैंने शुरुआत नीचे से की है, तो मेरा लास्ट वाला फर्स्ट हो जाएगा। तो लास्ट वाले को हम an बोलते हैं, तो हमें क्या निकालना, an निकालना। थोड़ा क्वेश्चन अलग है, समझने के लिए है, समझदार तरीके से समझो सॉल्यूशन। Sn हमें 200 दिया गया, कितना दिया गया 200। फॉर्मूला लगाएंगे फॉर सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। फॉर्मूला है Sn इजिकल टू n अपॉन 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 200 इंटू 2 n, 2 इंटू a कितना है भाई 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना माइनस के 1, तो होता है 400 इजिकल टू n 40 माइनस के n प्लस के 1। ओके जी, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। बस ये ध्यान रखेंगे हमने शुरुआत कहाँ से की है भाई, लकड़ियाँ जो रखी हुई हैं वो नीचे से सॉल्व करी है हमने, ऊपर से नहीं की है। 400 n 41 जो डाटा दिया उस हिसाब से काम किया, n का मल्टीप्लाई कर दो 441 n दिख रहा है ना पूरी तरीके से, लेट मी चेक। ओके जी, फर्स्ट क्लास। तो ये हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर प्लस के 41 n, ठीक है, इजिकल टू 400। ये इधर आया माइनस के 400 इजिकल टू 0, मल्टीप्लाई बाई -1 कर दो, तो हो गया n स्क्वायर माइनस के 41 n प्लस के 400। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। इसका मल्टीप्लाई कितना हुआ 400, सॉल्व करके ऐसे नंबर चाहिए कि 25 वो 41 आ जाए, कितना आ जाए 41। तो मेरी नज़र में नंबर है n स्क्वायर माइनस के 25 n माइनस के 16 n। ये कैसे लिख दिए सर आप, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा, इनका दोनों का माइनस माइनस करोगे तो 41 n आएगा। ओके जी, n कॉमन ले लो यहाँ से, तो n माइनस 25, यहाँ से कॉमन ले लो 16, तो हो जाएगा माइनस का 16 कॉमन लो तो n माइनस 25, n माइनस 16, n माइनस 16, n माइनस 16, n माइनस 16। अच्छा यहाँ 25 कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे 16 ही कॉमन लेंगे, तो फिर दोनों ही रुको 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 2 मिनट रुको। यहाँ से आप 16 कॉमन लोगे तो 2 बार 25 सही है, तो माइनस के 16 दिक्कत दे रहा, रुक जाओ भाई, माइनस का कुछ गड़बड़ कराया क्या, 2 मिनट हो गए। 41 n माइनस का 400 इधर आया, मल्टीप्लाई -1 माइनस प्लस, सही है। अच्छा जी, इनका मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है जी, इनका मल्टीप्लाई करने पर प्लस के 400 आ रहा है, लेकिन हमारा भी तो मल्टीप्लाई करने पर प्लस के 400 आ रहा है, तो क्या दिक्कत है। अरे हाँ, दोनों होंगी n की वैल्यू, तो दोनों हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे n की वैल्यू दोनों हो सकती है फिर, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करने पर 400 आ रहा है, ठीक है ना, और इनका मल्टीप्लाई करने पर 400 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो n माइनस 16 एक ब्रैकेट में, ये नहीं चल रहा, n माइनस 25 एक ब्रैकेट इजिकल टू 0 इजिकल टू 0, देन n माइनस 16 इजिकल टू 0, देन n हो गया मेरा 16, और n माइनस 25 इजिकल टू 0, देन n इजिकल टू 25। ओके,
ओके जी, तो आंसर चेक कर लेते हैं। इसकी 2 वैल्यू होंगी मेरे हिसाब से। ये क्वेश्चन में, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 में जो दी गई है वो 2 वैल्यू दी गई है। नंबर ऑफ लॉग्स इन 20, n की वैल्यू 25 भी है और n की वैल्यू 16 भी है। ओके जी, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इतनी तरीके से समझ में आ गई आपको। लेकिन भैया रोज़ तो एक ही होंगी, लकड़ी के जो रोज़ होंगे स्प्रिंग थोड़ी नहीं लगेगी, कभी 25 हो जाती है लकड़ी का चट्टा, कभी 16 हो जाता है। डिसाइडेड तो एक ही होगी, तो वो चेक करेंगे अभी। डिसाइडेड एक ही होगी तो वो चेक करनी पड़ेगी, आपको एक वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो देखो ज़रा, तो अगर मैं फॉर nth टर्म निकालना था, मुझे an निकालना है। क्या निकालना था? an। तो निकालता हूँ मैं फॉर nth टर्म। फार्मूला क्या है मेरा? an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की वैल्यू मैं 16 लगाता हूँ, फॉर n इज इक्वल टू 16। चलो मैं पहले 25 लगा के देखता हूँ। ये 25 बड़ी है, पहले आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, 16 भी लगा सकते हो, 25 लगा के देखो। 25, a1 कितना है? 25, a1 कितना है मेरा भाई? a1 20, 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस, हाँ पोल खुल गई इसकी, प्लस 24 इंटू माइनस 4, पोल खुल गई। 24 माइनस 24 इंटू 4 हो गया 96। कितना हो गया? 24 इंटू 4 96, 96 नहीं, 96 नहीं, 90, हाँ 96 ही हो गया। और माइनस का ये आ गया 76। तो बेटा देखो ज़रा, A25 माइनस के 76 था। अब A25 इंडिकेशन किसको देगा वैसे ये बताओ? A25 इंडिकेशन देगा कि 25 रोज़ में कितनी लकड़ियाँ हैं, हाउ मैनी लॉक्स इन 25 रोज़। लॉक्स बताएगा A25 कि जो 25 रो है, 25 लाइन भी है, 25 जो पोजीशन आ रही है उसमें कितनी लकड़ियाँ हैं। तो जो लकड़ियाँ आ रही है माइनस के 76 हैं। क्या लकड़ी कभी माइनस में हो सकती है? 1 में होगी, 2 में होगी, इवन 0 में भी हो सकती है लकड़ी, कि 0 नहीं है भैया। लेकिन आधे में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है कि आधी लकड़ी है, 1.5 लकड़ी है, ठीक है ना। लेकिन माइनस में लकड़ी कौन सी है कि माइनस में लकड़ी है हमारी? तो ये इम्पॉसिबल है। तो आप क्या लिखेंगे लैंग्वेज को? लॉक्स नेवर इन नेगेटिव, सो n इज इक्वल टू 25 कैन बी निगलेक्टेड। इसको निगलेक्ट करना पड़ेगा, लेंगे ही नहीं। तो हम लेंगे फॉर सेकंड के लिए n इज इक्वल टू 16। ओके जी, जब भी 2 वैल्यू निकल आए तो निकाल के देखो भाई क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ घोल होगा, क्योंकि n की वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होगी। तो लगाएंगे n इज इक्वल A16 A1 प्लस 15D, डायरेक्ट मैंने लगा दिया। A16 निकालना, A1 कितना है? 20 प्लस 5 इंटू माइनस 1, ये हो गई बात। 20 माइनस 5 5, मतलब 5 लॉक्स हैं। पहली वो लकड़ी थी, नीचे कितनी थी? 20, ऐसी कितनी हुई? 18, 19। ऐसी शुरुआत में जो पहली वाली जो हमने an माना था उसमें कितनी लकड़ियाँ? 5 लॉक्स हैं। तो इस वजह से हम नीचे से सॉल्व कर रहे हैं। जो हमारा an निकल के आया A16, वो उसमें कितनी लकड़ियाँ हैं? 5 लॉक्स हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, समझने वाला है। जैसा मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, अगर वैसे फॉलो कर रहे हो तो क्वेश्चन में पूरा नंबर मिलने वाला है, 1 नंबर भी नहीं कट सकता। तो ढंग से तरीके से उतारेंगे, फटाफट इसको उतारेंगे। तो आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 20। अरे पोटैटो रेस, आलू की रेस हो रही है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potato are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A commentator starts from buckets, pick up the nearest potato, runs back with it, drops in its bucket, runs back to the pickup, and the next potato runs to the bucket to the drop it in, and the C continue in the same way until all potatoes are the run in a bucket. What is the total distance the commentator has to run? और भाई पोटैटो की रेस हो रही है। तो एक बकेट है, पहले क्वेश्चन को समझो ध्यान से। एक बकेट में बहुत सारे आलू रखे हुए हैं, ये आलू हैं भाई। 5 मीटर
3 मीटर, 3 मीटर, ऐसी कुछ शेप दी गई है, अब वो देख लेना। ये कुछ शेप दी गई है, वो देख लेना, कुछ पेड़ बनाया है उसमें। तो एक पोटैटो रेस हो रही है जिसमें टोटल जो आलू हैं वो 10 है, 10 पोटैटो इन अ लाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा है कि जो बकेट से दूरी है पहले आलू की, बकेट से दूरी है पहले आलू की वो 5 मीटर है। ऐसी 3, फिर आगे जो दूरी है वो 3-3 मीटर बढ़ा दी गई है। ये सेकंड पोटैटो हो गए हैं, ऐसी थर्ड पोटैटो, ऐसी 4th, 5th, 6th पोटैटो दिए गए। तो मैं इसको लिख दूँ, ये फर्स्ट पोटैटो, ये सेकंड पोटैटो, ये थर्ड पोटैटो। ओके जी, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, दिख रहा है भाई। अब उसने कहा है कि ना ऐसी 10 पोटैटो रखे हुए हैं डिस्टेंस पर। अब ये स्टार्ट हुई पोटैटो रेस, इसमें पिकअप किए गए नियरेस्ट पोटैटो रन्स बैक विद इट, मतलब उठाओ फिर दोबारा बकेट में डालो, ये केस है। ड्रॉप्स इट इन बकेट्स, रन्स बैक टू पिकअप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर दोबारा उठाओ फिर दोबारा चले जाओ। मतलब इन टोटल अगर यहाँ से कोई लड़की इसको उठाने गई, किसको, इसको उठाने गई फर्स्ट पोटैटो को, यहाँ से गई फर्स्ट पोटैटो उठाया, तो पहले तो कितना चली 5, फिर दोबारा उसमें डाल ले गई वो। मतलब पहले बाल्टी खाली थी, पहले बाल्टी कैसी थी, खाली, अभी भर के दिखा दी, खाली थी। वो लड़की कहाँ से चली, बाल्टी यहाँ रख दी, बाल्टी की तरफ से पोटैटो पहला लेकर गई, फिर दोबारा पोटैटो डाल दिया, पहला पोटैटो। तो फर्स्ट पोटैटो के लिए उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी इन टोटल मैं बताऊं तो पहले तो गई तो 5 गई, पहले गई तो 5 गई, फिर दोबारा लौट के आई तो उतना ही तो लौटेगी, तो 5 + 5 तो 10 मीटर चली वो पहले पोटैटो को लिए। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय गर्ल फॉर फर्स्ट आलू, नहीं फॉर फर्स्ट पोटैटो, ठीक है ना। ओके जी, ऐसी सेकंड पोटैटो में गई, सेकंड पोटैटो उठाएगी, ऐसी डिस्टेंस बतानी है अनटिल जब तक सारे पोटैटो इसमें डल नहीं जाते। टोटल डिस्टेंस बतानी है कितनी उसने कवर अप की। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये चीज़ समझ गए फर्स्ट पोटैटो के लिए। अभी सेकंड देख लेंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड लिख दें, क्या गर्ल है क्या कम्यूटेटर है, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कम्यूटेटर फॉर पिकअप, पिकअप छोड़ दो, पिक लिखना पड़ेगा तो ड्रॉप भी लिखना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कम्यूटेटर लिख ही दो, टू पिक एंड ड्रॉप फर्स्ट पोटैटो इज इक्वल टू कितना हुआ 2 × 5 तो कितना हुआ 10 मीटर। ऐसे में बोलूँ डिस्टेंस कवर्ड बाय कम्यूटेटर वही चल रहा है टू द पिक एंड ड्रॉप सेकंड पोटैटो। सेकंड पोटैटो में कितना चल रहा है भाई 2 × अब देखो सेकंड पोटैटो में कुछ कहानी अलग है। सेकंड पोटैटो अब वो डाला ही यहाँ खड़ी हो गई आ करके, फिर दोबारा जाएगी सेकंड पोटैटो लेने। तो सेकंड पोटैटो फर्स्ट पोटैटो से 3 मीटर आगे है, मतलब टोटल डिस्टेंस यहाँ से 8 मीटर है, ठीक है ना। तो फिर 8 मीटर पोटैटो उठाएगी, फिर दोबारा इसमें डालेगी। तो 2 × मैं 8 कर देता हूँ, तो कितना हो गया जल्दी से बताओ 16 मीटर। ओके जी, बात समझ में आ गया। ऐसी वो थर्ड पोटैटो उठाने जाएगी, थर्ड पोटैटो थर्ड आलू उठाने जाएगी। यहाँ मैं 16 लिख देता हूँ, 2 × 8 × 16। हाँ, थर्ड पोटैटो उठाने जाएगी तो कितना चल रही है वो, यहाँ से चली तो कितना चली 5 और 3 8, 8 और 3 11। तो 11 डिस्टेंस चलेगी वो जब उठाने जाएगी, पिक करेगी तो 11, फिर मल्टीप्लाई 2 कर दो, ड्रॉप करने आएगी तो 22 मीटर हो गया। ऐसी एपी बन गई आपके सामने फॉर एन एपी या एपी बनी पहले 10 फिर 16 फिर 22। कहानी कहाँ तक चलेगी 10 आलू तक, तो 10 टर्म लिख देना, 10 टर्म्स। ओके जी, ठीक है जी, बढ़िया जी, बहुत तरीके से समझ में आ गया आपको। 10 टर्म्स आपको A10 निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसने ये पूछा टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी अगर वो 10 मीटर आलू मतलब 10 पोटैटो लेने जाएगी वो, तो वो थोड़ा निकालना कठिन पड़ेगा। ऐसे करोगे फिर ऐसे करोगे तो डायरेक्ट हम S10 पूछा है तो S10 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। A10 निकालने की ज़रूरत नहीं। A1 हमारा कौन हो गया 10,
A2 हमारा कौन हो गया 60, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, D इज इक्वल टू 16 माइनस 10, देन D इज इक्वल टू हो गया हमारा 6, D के कितना हो गया भाई 6 हो गया। ओके जी, ठीक है जी। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। n मेरा 10 है ही, ठीक है। तो लगाऊंगा मैं S10 इज इक्वल टू 10/2 2A1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6, ये कैंसिल आउट हो गया 5 5 2 इंटू ए कितना है भाई जल्दी से बताओ 10 प्लस 9 इंटू 6 5 20 प्लस 54, तो कितना हो गया 5, ये हो गया 74 इंटू 5, 74 इंटू 5 तो हो गया 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 और 2 35 और 2 380 नहीं 35 और 2 370, मतलब वो पटेटो 10 पटेटो के लिए कितना चलेगी वो 370 मीटर 370 मीटर चलेगी। लेट मी चेक आंसर फॉर इट, 370 मीटर आंसर हमारा सही है, बिल्कुल तरीके से हमने सॉल्व किया। फर्स्ट पटेटो के लिए चलेगी तो वो चल रही है 10 मीटर, सेकंड पटेटो के लिए 16 मीटर, थर्ड पटेटो के लिए 22 मीटर। बात समझ में आ गया? ओके जी, पक्का तरीके से समझ में आ गया। अगर तुम्हें उत्सुकता हो रही है कि सर 10 मीटर मतलब 10 पटेटो के लिए कितना चलेगी, 10 पटेटो लेने के लिए कितना चलेगी, तो वो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, सिखाता हूँ आपको कैसा निकलेगा। बस थोड़ा इसलिए समझो, थोड़े के लिए समझो, थोड़ा समझो, तरीके से समझो उसको। ये किसके लिए चल रहा था, वो A3 के लिए, तीसरे पटेटो के लिए। 11 को तोड़ सकता हूँ 2 इंटू 5 प्लस 6 में, इसमें तोड़ सकता हूँ 5 प्लस 6 में। चलो जी 2 इंटू 5 प्लस 6 मत तोड़ो उसको, हाँ तोड़ दो 2 इंटू 5 प्लस 6। ओके, अब मैं इसको तोड़ सकता था, 16 आया था ना मेरा आंसर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ A2 को 2 इंटू 5 प्लस 3, क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 प्लस 3। अब इमेजिन करो दूसरी डिस्टेंस चल रही थी, दो मतलब दूसरे पटेटो के लिए ख़रीदने गई तो 5 प्लस 3 किया, तीसरे पटेटो के लिए गई तो 5 प्लस 6 किया, मतलब 3 प्लस कर दिया। तो ऐसे ही चौथे के लिए वो जाएगी, चौथा पटेटो लेने जाएगी तो 2 इंटू 5 प्लस 9 कर दोगे नहीं कर दोगे? पक्का समझ गए, यानी जुगाड़ बन गई। यहाँ किसकी टेबल पढ़नी है, टेबल देखो ज़रा फटाफट से देखो, 3 की टेबल तो पढ़नी है, लेकिन 3 की टेबल 3 बन जाए यहाँ पढ़नी है, यहाँ 3 2 जा पढ़नी है, यहाँ पढ़नी है 3 2 जा, यहाँ कितना पढ़ा आपने 3 3 जा, मतलब जितना आप एक 4 पटेटो जा रहे हो तो यहाँ 3 की टेबल 3 बार पढ़नी है। ऐसे अगर मैं 10 के लिए बात करूँ तो 2 का मल्टीप्लाई तो करना है, 5 भी ऐड करना है, लेकिन 3 की टेबल 9 बार पढ़नी है, 10 बार नहीं पढ़नी है। तो आंसर आएगा 2 × 5 प्लस 27, तो 2 इंटू ये कितना चला 32 इंटू 64 मीटर। तो 10वें पटेटो के लिए वो 64 मीटर चलेगी, 10वें पटेटो के लिए वो कितना चलेगी 64 मीटर। हाउ इट इज़ पॉसिबल, तो इस चीज़ को समझो, एक AP टाइप बनी, देख लो क्लियरली आपको दिख रहा होगा, यहाँ 3 इंटू 1 हो रहा है तो कितना चली वो दूसरे पटेटो के लिए, यहाँ 3 इंटू 2 हो रहा है तो कितना चली तीसरे पटेटो के लिए, ऐसे ही 3 इंटू 3 चली तो कितना चली 4 पटेटो के लिए। तो ऐसे ही मैं 3 इंटू 9 कर दूँ तो 10 पटेटो के लिए, तो 3 इंटू 9 27, 27 प्लस 32, 32 इंटू 2 64 मीटर। तो मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 5 बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बेसिक, डीपली तरीके से समझाया सॉल्यूशन वीडियो। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर फॉर क्लास 10th विच इज़ ट्राइंगल सिमिलरिटीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक बने रहिए और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।